जय शू की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने जर्मन बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने फादर तोरो को दिल्ली का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। अस्पताल पर हमले के बाद नन ने रात्रिकालीन आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी। कैथलिक अधिकार कार्यकर्ता को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। DR कांगो में अगवा की गई कैथलिक नन को किया गया रिहा। मुंबई में बारिश की वजह से कम 31 की मौत। भारतीय धर्माध्यक्षों ने राष्ट्रीय कोविड प्रार्थना की योजना बनाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ध्वस्त चर्च को बहाल करने में मदद करने का वादा किया। पुलित्जर विजेता फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को दफनाया गया। ईसाई मिशनरियों और आदिवासी धर्मांतरितों की गतिविधियों पर निगरानी कर रही है पुलिस। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने जर्मन बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने जर्मनी के लोगों के साथ अपनी निकटता व्यक्त की। देश के पश्चिमी हिस्से में भयंकर बाढ़ के बाद 80 से अधिक लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। वेटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को भेजे गए एक तार में कहा गया, परम पावन पोप प्रार्थना में उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की। पोप फ्रांसिस ने फादर तोरो को दिल्ली का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। संत पिता फ्रांसिस ने 53 वर्षीय फादर दीपक वलेरियन तोरो को दिल्ली महाधर्मप्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे कर्नाटक राज्य के हैं और झारखंड के रांची स्थित संत अल्बर्ट कॉलेज के रेक्टर थे। दिल्ली की नवनियुक्ति धर्माध्यक्ष दीपक वलेरियन तोरो का जन्म 2 अगस्त 1967 को कर्नाटक के चिकमागालूर में हुआ था। 10 मई 1996 को मुजफ्फरपुर धर्मप्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। अस्पताल पर हमले के बाद नन ने रात्रिकालीन आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी। बिहार में भीड़ के हमले के बाद सिस्टर ऑफ चैरिटी ऑफ नाजरेथ ने 16 जुलाई को अपने अस्पताल के आपातकालीन विभाग को बंद कर दिया। मोकामा के नाजरेथ अस्पताल की प्रशासक सिस्टर अंजना कुनाथ ने बताया कि हमने आपातकालीन विभाग को बंद करने के अपने फैसले के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को सूचित कर दिया है। मोकामा शहर बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसके पहले अस्पताल के शुभचिंतकों को संबोधित एक पत्र में सिस्टर कुनाथ ने बताया कि लगभग 30 लोगों की भीड़ ने एक नन पर हमला किया, जबकि उन्होंने अस्पताल में एकमात्र कामकाजी वार्ड को तबाह कर दिया। कैथलिक अधिकार कार्यकर्ता को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एशिया में मानव अधिकारों के एक अधिवक्ता को सभी धर्मों के लोगों के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में उनके 27 वर्षों के कामों के लिए सम्मानित किया गया है। बेनेडिक्ट रोजर्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन में 15 जुलाई को वकालत नेतृत्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन पुरस्कार मिला। DR कांगो में अगवा की गई कैथलिक नन को किया गया रिहा। अपहरणकर्ताओं ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक बाजार के रास्ते में अपहरण की गई एक कैथलिक नन को मुक्त कर दिया है। एड टू द चर्च इन नीड ने 16 जुलाई को बताया कि नन जिसकी पहचान केवल सीनियर फ्रांसिकन के रूप में की गई है, सीनियर फ्रांसिकन को 8 जुलाई को पूर्वी उत्तर किवू प्रांत की राजधानी गोमा में खरीदारी करने के लिए बाजार जाते समय अपहरण कर लिया गया था। SCN ने कहा कि घटना के कुछ देर बाद ही अपहरणकर्ताओं ने चर्च के स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया। मुंबई में बारिश की वजह से कम 31 लोगों की मौत। मुंबई में 17 जुलाई की रात को लगातार बारिश के कारण 18 जुलाई के दौरान भूस्खलन, घर ढहने और बिजली का करंट लगने से 8 नाबालिग सहित कम से कम 31 लोगों की जान चली गई। चैम्बूर के वाशी नाका में तड़के करीब 1 बजे पानी और कीचड़ के कारण 4 या 5 झोपड़ियों पर एक दीवार गिरने से
19 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। विक्रोली के पंचशील चौल में तड़के करीब 3 बजे 6 घरों में भूस्खलन की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। बचाव प्रयास में तेजी लाने के लिए चैम्बूर और विक्रोली में राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की 5 बटालियनों को तैनात किया गया है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने राष्ट्रीय कोविड प्रार्थना की योजना बनाई। भारत के लैटिन संस्कार कैथोलिक बिशप काउंसिल ने विश्वासियों से एक राष्ट्रीय कोविड-19 प्रार्थना सेवा में शामिल होने का आग्रह किया है। भारत के CCBI ने महामारी से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है। CCBI ने कहा कि 1 घंटे की प्रार्थना सेवा 7 अगस्त से रात 8:30 बजे शुरू होगी। यह आयोजन तमिलनाडु में सेंट थॉमस, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर और कोलकाता के सेंट टेरेसा की कब्रों से और बांद्रा मुंबई के मैरियन बेसिलिका, मेरठ में सरधना, हैदराबाद बेंगलोर में शिवाजी नगर और तमिलनाडु में वेलांकनी में होगा। यूक्रिस्त आशीर्वाद के साथ प्रार्थना कैथोलिक उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित की जाएगी, जिसमें शालूम टीवी, गुडनेस टीवी, माधा टीवी, प्रार्थना भवन टीवी और ध्यानी टीवी शामिल है। सर्कुलर में कहा गया कि इसे प्रमुख कैथोलिक यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ध्वस्त चर्च को बहाल करने में मदद करने का वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में एक कैथोलिक चर्च के विध्वंस की जांच करने और उसे बहाल करने का प्रयास करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी की नेता ने यह बात उस समय कही जब फरीदाबाद के आर्च बिशप कुरियाकोस भरनी कुलंगारा के नेतृत्व में गिरजाघर के एक प्रतिनिधि मंडल ने केजरीवाल से मुलाकात की और चर्च विध्वंस मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की। पुलित्जर विजेता फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को दफनाया गया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता समाचार फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को 18 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली में दफनाया गया। वह पाकिस्तान के साथ सीमा पार करने के पास अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच लड़ाई को कवर कर रहा था। समाचार एजेंसी ने कहा कि सिद्दीकी रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ एक भारतीय नागरिक कंधार के पूर्व तालिबान के गढ़ में अफगान विशेष बलों के साथ एबेंडेड था। 38 वर्षीय दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर 18 जुलाई को अफगानिस्तान से फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचा और उसके ताबूत को उसके घर ले जाया गया। अनुमानित 500 लोगों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय में सिद्दीकी के लिए अंतिम प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय के परिसर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सिद्दीकी की मौत की खबर के बाद भारत में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ईसाई मिशनरियों और आदिवासी धर्मांतरितों की गतिविधियों पर निगरानी कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से ईसाई मिशनरियों और आदिवासी धर्मांतरितों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। 12 जुलाई को लिखे एक आधिकारिक पत्र में सुनील वर्मा ने ईसाई मिशनरियों पर आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने और गैर ईसाई आदिवासी लोगों को लुभाने के लिए राजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ है। ईसाई नेताओं का कहना है कि यह आदेश राज्य में जारी ईसाई विरोधी लहर का हिस्सा है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।